देखो मध्य प्रदेश के वन आधारित उद्योग में मैंने आपको कौन कौन से उद्योग बताए थे, देखो उसमें सबसे पहला कौन सा था, कागज उद्योग, है ना, कागज उद्योग। फिर दूसरा कौन सा था, बीड़ी उद्योग, ठीक है। तीसरा कौन सा था, दिया सलाई, दिया सलाई उद्योग। चौथा लाख उद्योग, और एक और कत्था उद्योग, और एक और क्या है, फर्नीचर उद्योग, ठीक। इतने सारे उद्योग हम लोगों को इसमें देखना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कागज उद्योग, है ना। तो अब यहाँ से आपका क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग एक मतलब कागज उद्योग है, सॉरी मतलब वन आधारित उद्योग है। मतलब वन से उत्पादित जो कच्चा माल है उससे जो उद्योग मतलब जिनका विकास होता है वो क्या रहते हैं, वन आधारित उद्योग। जैसे कृषि से अगर कच्चा माल हो रहा है तो वो कृषि पर आधारित, वन से अगर कच्चा माल प्राप्त हो रहा है तो वो वन आधारित, अगर उसको खनिज से अगर कच्चा माल प्राप्त कर रहे तो वो खनिज आधारित। और इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी पर आधारित उद्योग है उसके लिए हमने एक अन्य उद्योग का क्या बनाया है, चैप्टर बनाया है। तो कागज उद्योग के बारे में अगर हम देखें तो कागज बनाने के लिए जो बूरा प्राप्त होता है वो काय से प्राप्त होता है, वन की लकड़ी से प्राप्त होता है, ठीक है ना। किससे प्राप्त होता है ज्यादातर, तो इसमें देखना कागज उद्योग में मध्य प्रदेश का पहला न्यूज प्रिंट कारखाना, मध्य प्रदेश का पहला न्यूज प्रिंट कारखाना कहां पर है, मध्य प्रदेश का। आवाज आ रही है, हेलो, अरे इधर, अरे ठीक। मध्य प्रदेश का पहला न्यूज प्रिंट कारखाना नेपानगर, है ना, कहां पर है, बुरहानपुर। तो पहला क्वेश्चन आपका यहां से ये आता है कि मध्य प्रदेश का न्यूज प्रिंट कारखाना कहां पर है, तो बुरहानपुर के शहर नेपानगर में है, जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी। कब की गई थी, 1956 में। तो आपका पहला फैक्ट तो ये बनता है कि मध्य प्रदेश का न्यूज प्रिंट कारखाना कहां पर है, तो वो है नेपानगर बुरहानपुर में। कागज उद्योग में एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे फैक्ट है इसमें से। 1967 में 1967 में सिक्योरिटी सिक्योरिटी पेपर मिल कहां पर है, होशंगाबाद। सिक्योरिटी पेपर मिल कहां पर है, होशंगाबाद में। तो 1967 में सिक्योरिटी पेपर मिल की स्थापना 1967 में होशंगाबाद में की गई थी। 1975 1975 में करेंसी, है ना, नोट प्रेस, हम ये कहते नोट प्रेस प्रिंट कहां पर है, देवास। देवास में जो ये नोट प्रेस है, यहां पर 1 रुपए का छोड़कर सभी जो नोट है वो छापे जाते हैं, है ना। 1 रुपए के नोट को छोड़कर, 1 रुपए का नहीं, 1 रुपए का नोट भी, 1 रुपए का नोट भी नहीं छपता है। क्योंकि देखो 1 रुपए का नोट के बारे में कहा जाता है कि जो वित्त सचिव होता है, वित्त सचिव के साइन होते हैं 1 रुपए के नोट पर, जबकि बाकी सारे नोट पर आरबीआई का जो गवर्नर होता है उसके सिग्नेचर होते हैं। कौन है वर्तमान में आरबीआई गवर्नर, शक्तिकांत दास, है ना। तो कहा जाता है कि जो नोट प्रेस है देवास की, वहां पर 2 रुपए से लेकर जितने भी बड़े नोट है ना, 500 रुपए या अब 2000 का भी बनता है, ठीक है ना, 1000 का तो नहीं बनता। तो वो सारे नोट प्रेस, ये सारे नोट यहाँ पर छपते हैं, ठीक है। जैसे 3-4 सिक्योरिटी करेंसी जो प्रेस है वो है, एक हैदराबाद में है, एक नासिक में है, ठीक है, और एक देवास में। ये इस प्रकार के जहां पर नोट छपते हैं। तो देवास 1975 में नोट प्रेस प्रिंट देवास में स्थापित किया गया था, जो कि कागज उद्योग का ही क्या है, मतलब एक उद्योग के रूप में जाना जाता है। तो ये थोड़ा याद रखना। साधारण कागज बनाने का कारखाना, साधारण कागज बनाने का कारखाना बनाने का कारखाना साधारण कागज कहां बनता है, बता सकता है कोई। ओरिएंटल पेपर मिल, ओरिएंटल ओरिएंटल पेपर मिल, ओरिएंटल पेपर मिल। अमलाई, अमलाई कहां पर है, शहडोल।
कहाँ पर है? शहडोल में। तो एक पेपर ये आता है कि ओरिएंटल पेपर मिल कहाँ पर है, तो ओरिएंटल पेपर मिल जो है वो शहडोल के अमलाई शहर में, जहां पर साधारण कागज बनाया जाता है। तो इन सब के लिए जो कच्चा माल प्राप्त होता है वो बांस की जो लकड़ी होती है, ठीक है, और जरूरी नहीं बांस की लकड़ी से, कहीं ऐसी लकड़ी है जिसके बूरे से ये बनाया जाता है, कागज बनाया जाता है। तो कागज उद्योग को देखा जाए तो ये 3-4 फैक्ट कागज उद्योग से आते हैं। ये आता है कि न्यूज प्रिंट पेपर कारखाना कहां पर है, तो बुरहानपुर में है, ठीक है। अगर पेपर ये क्वेश्चन ये आता, सिक्योरिटी पेपर मिल, सिक्योरिटी पेपर मिल क्या होता है? जो स्टाम्प होते हैं, आपने स्टाम्प देखे होंगे, 10 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए, नहीं, ये रहते सिक्योरिटी, जो वो रहते हैं ना, जो स्टाम्प छपते हैं 10 रुपए का, है ना, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 500 रुपए का, तो उसका जो कागज बनता है वो है ये सिक्योरिटी पेपर में। नोट बनाने का कारखाना जो है वो अलग जगह, यहाँ तो सिर्फ नोट छापते, नहीं, यहाँ पर वो जो जमानती और गैर जमानती वो आते हैं पेपर, जिसे हम लोग स्टाम्प कहते हैं, वो छपते हैं यहाँ पर। तो याद रखना, जो कोर्ट के जो वो स्टाम्प छपते हैं वो यहाँ होशंगाबाद में छपते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है सिक्योरिटी पेपर मिल, ठीक है। वैसे हम मध्य प्रदेश में लाते हैं इसको, शायद नासिक से हैं, ये वाले जो यहाँ पर आते हैं ना बिकने के लिए, उसको हम नासिक से लेके, यहाँ पर सिर्फ पेपर छपता है उसका, बाकी का जो नोट छापना और ये सब दूसरी जगह होता है, ठीक है। तो सिक्योरिटी पेपर मिल वो है जहां पर स्टाम्प छापे जाते हैं। तो ये पेपर ऐसा भी पूछा जा सकता है, मध्य प्रदेश में स्टाम्प का पेपर कहाँ छापा जाता है, तो होशंगाबाद में छापा जाता है, ठीक है। नोट कहां पर छपता है, तो देवास में छपता है। इसकी स्थापना कब हुई? 1975 में। और एक साधारण कागज जो बनता है, वो साधारण कागज बनता है, वो बनता है अमलाई शहडोल में, है ना, ठीक है। तो ये चारों के चारों फैक्ट इसमें याद रखना। इसके अलावा महीन पेपर बनाने का कारखाना इंदौर में, ऐसा लिखा है इन्होंने, महीन पेपर बनाने का कारखाना इंदौर में है। महीन पेपर बनाने का कारखाना कहां पर है? इंदौर में। अब देखो, इस पेपर उद्योग के कारण, इस कागज उद्योग के कारण वनों की कटाई बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। लोग ज्यादा से ज्यादा अखबार बनाते हैं, और अखबारी पेपर जो होता है वो सबसे ज्यादा कागज खाता है। साथ ही अगर हम देखते हैं तो स्टेशनरी के रोल में, सरकार की स्टेशनरी के रोल में बहुत सारा पेपर यूज होता है, ठीक है। और हम भी आजकल, पहले पहले क्या होता था जब हम लोग छोटे थे, कि एक ही कॉपी जो रहती थी उसके आधे पेज को अगले साल यूज कर लेते थे। आज हम लोग क्या करते हैं, उसमें आधे पेज बाकी है लेकिन हम नई कॉपी लेके आ जाते, मतलब पेपर बचाने की जो प्रवृत्ति है इंसान की वो खत्म हो गई। तो क्या हो रहा, वनों की कटाई ज्यादा हो रही है, और इसीलिए आज हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। तो सबसे ज्यादा ये कहा जाता है कि पेड़ लगाओ, है ना। अगर आपने जीवन काल में आपने 2 पेड़ों की सुरक्षा कर ली तो ये मान के चलो कि जिंदगी भर आपको तो ऑक्सीजन मिलेगी, दूसरे को भी आप जीवन बचा सकते। उसके लिए तो अभियान ही चलाना चाहिए मेरे हिसाब से, कि आपको लगाना ही है, अनिवार्य कर देना चाहिए। जैसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम है ना, तो शिक्षा पाना अनिवार्य है, ऐसा कोर्ट में एक नियम बना देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में या उसमें संसद में, कि घर के बाहर हर व्यक्ति के 2-2 पेड़ लगाए जाएंगे, अगर नहीं लगाएगा तो उसको जेल होगी, बस खत्म। ऐसा ही होना चाहिए। एक परिवार अगर एक पेड़ नहीं, मैं तो ये कहूंगा एक परिवार में 5 सदस्य तो 5 पेड़ लगा, और पांचों का एक पेड़ हो। जिस प्रकार से हम बच्चों को पालते हैं, इसी प्रकार से हर हर व्यक्ति का एक पेड़ होना चाहिए, है ना। और जिस दिन ये नियम बन गया ना, उस दिन इस भारत में पेड़ों की संख्या ढेर हो जाएगी। और ऐसा नहीं कि खाली आपको लगाना है, 5 साल तक उसकी क्या करना है, देख रेख भी करना है, उसका पालन पोषण भी करना है। तो शायद आने वाले समय में ये हो सकेगा, और करना ही पड़ेगा। विश्व की सारी सरकारों को विरोध जरूर होगा इसमें, पर इसमें मेरे हिसाब से अगर मैं मानता हूं तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि सबने अभी का जो एक विभत्स रूप देखा है कोरोना के कारण, तो सब देखा है। तो आने वाले समय में कभी ये हो जाए तो अच्छी बात है। अगर संसद में जाने का मौका मिला तो सबसे पहला नियम हम यही बनाएंगे। कभी ऐसे ही बोलने का मौका मिला तो हम कह देंगे सही ऐसा है। अगला देखो आप, वीडियो उद्योग, ठीक है। अरे रहता है, लेकिन ठीक है, बात रखने के बाद कुछ सुने कौन? नेता नेता सुनते क्या कभी? अधिकारियों की बहुत कम सुनते लोग। हाँ, ये बात सही है, नियम सारे अधिकारी ही बनाते। नेता लोग तो क्या करते, जाके भाषण दे देते जोर से कि आज से हम मध्य प्रदेश में ऐसी योजना लागू करते हैं। और उस योजना को बोल दिया, उसका पूरा पेपर वर्क कौन करता है? ऑफिसर लोग करते हैं, सारे ऑफिसर लोग करते हैं।
तो ठीक है, हम लोग तो अभी बीड़ी पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता, मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता राज्य कहलाता है। मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता राज्य कहलाता है। एक तो फैक्ट याद रखना, देखो बीड़ी काई से बनती है? तेंदु एक पत्ता, एक पेड़ होता है, उसके पेड़ से बीड़ी बनती है। ठीक है, मैंने आपको बताया ही था, इसलिए यहाँ बीड़ी उद्योग सबसे ज्यादा पनपा है। बीड़ी उद्योग सबसे ज्यादा पनपा है। तो देखो बीड़ी उद्योग का भी संबंध किससे है? वन से है। ज्यादा से ज्यादा अगर तेंदुपत्ता हो, तेंदुपत्ता सबसे ज्यादा पाया जाता है जबलपुर वाले एरिया में। कहां पर पाया जाता है? जबलपुर वाले एरिया में। तो यहां से याद रखना, क्वेश्चन ये आता है, तेंदुपत्ता कहां पाया जाता है? तो जबलपुर वाले एरिया। कहां पर पाया जाता है? जबलपुर में। सर्वाधिक बीड़ी उद्योग जो है वो भी जबलपुर में ही है। सर्वाधिक बीड़ी उद्योग जो है वो भी जबलपुर में। कहां पर है? जबलपुर में। एक फैक्ट ये भी आ सकता है, ठीक है, सबसे ज्यादा बीड़ी उद्योग कहां पर है? तो जबलपुर में है। हिंदी हिंद फिल्टर सिगरेट का कारखाना, हिंद फिल्टर सिगरेट का कारखाना कहाँ होगा? ये देवास में। हिंद हिंद फिल्टर सिगरेट का कारखाना देवास में। अब देखो, सिगरेट पे तो क्या यूज किया जाता है? कागज यूज किया जाता है, लेकिन इसमें पत्ता यूज किया जाता है, इसलिए उसका नाम क्या है? हिंद सिगरेट। क्योंकि वो जितनी भी सिगरेटें हैं वो तो क्या है? वो तो विदेशी सिगरेट टाइप की लगती हैं, है ना? तो हिंद फिल्टर सिगरेट का कारखाना कहां पर है? देवास में है, जो कि ये भी एक वन आधारित उद्योग से ही संबंधित है। तो ये दो तीन फैक्ट इसमें है। अगला है दिया सलाई उद्योग। दिया सलाई उद्योग, दिया सलाई उद्योग का सबसे ज्यादा ग्वालियर, इसमें याद रखना ग्वालियर। सबसे ज्यादा जो इसका विकास हुआ है वो कहां पर हुआ है? ग्वालियर में। दिया सलाई उद्योग का सबसे ज्यादा विकास ग्वालियर में हुआ है, एक फैक्ट याद रखना। फिर सबसे ज्यादा उद्योग भी यहीं पर है, सबसे ज्यादा उद्योग भी ग्वालियर में है, ये भी फैक्ट याद रखना। सबसे ज्यादा उद्योग जो है वो ग्वालियर में ही है, ठीक है। तो एक फैक्ट ये याद रखना। फिर इसमें शीशम की लकड़ी व रेड फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। अब तुम कल कह रहे थे ना, शीशम की लकड़ी और रेड फास्फोरस का उपयोग किया जाता है किसमें? दिया सलाई। दिया सलाई में काय का उपयोग किया जाता है? शीशम की लकड़ी और रेड फास्फोरस का उपयोग इसमें किया जाता है। तो आपका फैक्ट यहां से, दिया सलाई उद्योग का संबंध किस पेड़ से है? तो शीशम से है ना। दिया सलाई उद्योग का उपयोग किस पेड़ से है? तो शीशम से है ना। तो ये फैक्ट यहां से याद रखना। दिया सलाई उद्योग सबसे ज्यादा कहां पर है? तो ग्वालियर में है। सबसे ज्यादा कहां है? ग्वालियर में। बीड़ी उद्योग सबसे ज्यादा कहां पर है? जबलपुर में, ठीक है। जबकि कागज का जो उद्योग है वो सभी शहरों में अलग अलग जगह पर है। बुरहानपुर में है, शहडोल में है, देवास में है, और इसके अलावा इंदौर में भी है, ठीक है। फिर अगला देखो आप, लाख उद्योग। लाख उद्योग का संबंध भी क्या है? पेड़ों से है। लेसी पर लगता कीट की सहायता से, लेसीफर मैंने लिखाया था शायद उस समय, लेसीफर लगता कीट की सहायता से लाख प्राप्त किया जाता है। लाख प्राप्त किया जाता है। बबूल का गोंद देखा किसी ने? वैसा ही लाख होता है ना। एक गुराड़ का पेड़ आता है, अगर आप लोगों ने सुना हो तो। उस गुराड़ के पेड़ पे भी लाख बहुत होता है, और वो वही होता है। लाख का उपयोग जो है वो काय में किया जाता है? मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में, मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में, मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में लाख का सरकारी कारखाना कहां पर है? उमरिया में, है ना। मध्य प्रदेश के उमरिया जिलों में लाख का सरकारी कारखाना है, उमरिया जिले में। ये याद रखना, लाख उत्पादन का, लाख बनाने का सरकारी। लाख का उपयोग किसमें किया जाता है? चूड़े बनाने में, है ना। लाख का उपयोग चूड़े बनाने में किया जाता है। लखेरा बोलते इसलिए उसको,
है ना, क्या बोलते हैं उसको, लखेरा, लखेरवाड़ी रहती है, जहां पर सिर्फ महिलाओं की संख्या ही सबसे ज्यादा रहती है। लखेरवाड़ी में, है ना, सबसे ज्यादा संख्या किसकी रहेगी, महिलाओं की रहेगी, क्योंकि लाख पुरुष तो पहनते नहीं है, चूड़े पहनते नहीं है, पुरुष पुरुष नहीं पहनते चूड़े। लाख कीट संरक्षण केंद्र जबलपुर में है, लाख कीट संरक्षण केंद्र, लाख कीट संरक्षण केंद्र कहां पर है, जबलपुर में। वैसे आजकल वो आधुनिक टेक्नोलॉजी में लाख का उपयोग देखा जाए तो कम ही हो गया, नए नए तरीके से उन्होंने मॉडर्न बना दिए जो अलग प्लास्टिक टाइप के उसमें, तो इसका कहाँ उपयोग होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी महिलाएं पहनती है लेकिन, है ना, और वो लाख ऐसी है जैसे उसको गर्म किया जाता है ना, तो जैसा भी आप उसको आकार देना चाहते हो वैसा आकार दे सकते हो, है ना, जैसा भी आप उसको आकार देना चाहते हो। हम लोग तो क्या करते थे, मम्मी का चूड़ा ले लेते थे, उससे अंटी बना लेते थे, मतलब अंटी महंगी आती थी तो हम चूड़े की अंटी बना लेते, और वो गर्म होने के बाद जब ठोस हो जाती, मतलब ठंडी होने के बाद, तो उसको फोड़ भी नहीं सकते, पत्थर जैसी हो जाती थी। और हमने ऐसा किया क्योंकि अंटी खत्म हो जाती थी, फिर दूसरे गांव लेने जाना पड़ता था, गांव में मिलती नहीं थी, तो हम लोग क्या करते थे, उसी का उपयोग कर लेते थे अंटी खेलने के लिए। तो ऐसा होता था क्योंकि उसको आप जैसा भी आकार देना चाहो वैसा दे सकते हो, तो इसलिए मेरी मम्मी परेशान थी मेरे से, हम चूड़े दिखना चाहिए खाली बस, और वो भले ही कैसा भी हो लेकिन चूड़ा दिख जाना चाहिए। अगला है कत्था उद्योग। देखो कत्था उद्योग, कत्था भी एक तरीके से लकड़ी से निकलने वाला एक वो है, पदार्थ है, ठीक है, और ये सबसे ज्यादा पाया जाता है खेर के वृक्ष में। किसमें पाया जाता है, खेर के वृक्ष, खेर के वृक्ष में सबसे ज्यादा कत्था पैदा होता है ना, खेर के वृक्ष से कत्था प्राप्त किया जाता है। कत्था उद्योग मुरैना, शिवपुर और ग्वालियर में स्थित है। कत्था उद्योग मुरैना, शिवपुरी और ग्वालियर, और सबसे ज्यादा कत्था बनाने का कारखाना है बानमोर मुरैना। मुरैना में एक और काय का उद्योग है, सीमेंट उद्योग, है मैंने बताया था आपको, सरसों भी है वहां पर, सीमेंट उद्योग भी है, ठीक है। तो बानमोर में कत्था उद्योग है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग जो है वो बानमोर में, ठीक है, कत्था उद्योग। ये याद रखना, कई बार क्वेश्चन आया है कि कत्था उद्योग के लिए मतलब कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो मुरैना शहर जो है वो कत्था उद्योग के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। अब आखिरी अगर हम देखें तो फर्नीचर उद्योग जो है, इसमें सभी वृक्षों की क्या उपयोग होती है, सभी वृक्षों की लकड़ी उपयोग होती है, इसमें भी साल और सागौन, ठीक है। फर्नीचर उद्योग में किसका होता है, साल और सागौन का। तो फर्नीचर उद्योग हम देखें तो फर्नीचर उद्योग का हम ये नहीं कह सकते स्पेसिफिक के वो एक शहर ही है, और फिर भी रतलाम, है ना, फर्नीचर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ना, रतलाम फर्नीचर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसमें साल और सागौन की लकड़ी सबसे ज्यादा उपयोगी है। अच्छा बेवकूफ भी बना देते फर्नीचर वाले, है ना, बोल देते साल की है, सागौन की है, और बबूल की लकड़ी दे देंगे या आम की दे देंगे। वैसे बबूल की लकड़ी भी बहुत अच्छी होती है, देखो बबूल की लकड़ी हुई और एक इमली की लकड़ी हुई, ये ऐसी लकड़ियां हैं जो ये भी वैसे बहुत मतलब एक तरीके से लंबी अवधि के लिए चल सकती है, बबूल। और एक नीम, नीम में क्योंकि उसमें उसका जो कड़वाहट होती है इसके कारण, तो ये भी बहुत उपयोग होती है, लेकिन ज्यादातर है साल और सागौन का सबसे ज्यादा फर्नीचर उद्योग में उपयोग किया जाता है। और रतलाम फर्नीचर उद्योग के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध क्या है, क्षेत्र है या उद्योग है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये हुआ आपके वन आधारित उद्योग। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़े कृषि, फिर हम लोगों ने पढ़ा खनिज, और आज पढ़ा हमने वन आधारित। अब और अन्य उद्योग में क्या क्या उद्योग है, कहां पर स्थापित है, उससे संबंधित हम लोग फैक्ट देख लेते हैं। अब देखो उद्योग के मामले में अगर हम बात करें तो आज मध्य प्रदेश का जो पीथमपुर है उसे मध्य प्रदेश का क्या कहा जाता है, सूखा बंदर का, है ना, मध्य प्रदेश का, मतलब ऐसा आता है क्वेश्चन, सूखा बंदरगाह किसे कहा जाता है,
भारत का डेट्राइट है ना, भारत का डेट्राइट है, भारत का डेट्राइट। हाँ, ये उद्योग से संबंधित डेट्राइट क्यों कहा जाता है कि जितने भी ऑटोमोबाइल्स के उद्योग है, जितने भी ऑटोमोबाइल्स के जो उद्योग है, वो उद्योग कहां पर है, वो पीथमपुर में। पीथमपुर को इसलिए भारत का क्या कहा जाता है, डेट्राइट कहा जाता है। ठीक है, डेट्राइट एक शहर है ना, उसको अमेरिका का या कनाडा का कोई सा एक शहर है, इसलिए इसको भारत का डेट्राइट कहा जाता है। तो भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है, तो पीथमपुर का कहा जाता है सूखा बंदरगाह। वैसे तुम कह रहे हो मांग लिया है ना, सूखा बंदरगाह का मतलब यहाँ पर ये ऐसा क्यों कहा गया उसको सूखा बंदरगाह। वैसे बंदरगाह कहाँ होता है, समुद्र के किनारे जो रहता है, जहां से जहाज की आवाजाही होती है, उसे बंदरगाह कहा जाता है। लेकिन क्या मांगलिया में बंदर वो समुद्र है क्या, नहीं है, इसलिए इसको कहा गया है सूखा बंदरगाह, क्योंकि यहाँ से बड़े बड़े कंटेनर जो है वो सीधे बंदरगाह जाते हैं, सामान की आवाजाही करते हैं, इसलिए इसको सूखा बंदरगाह कहा जाता है कि यहाँ का जो सामान एक्सपोर्ट होता है वो बंदरगाह जाता है, बंदरगाह से विदेश चले जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, सूखा बंदरगाह कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना सूखा बंदरगाह किसे कहा जाता है, मांगलिया, सॉरी इंदौर, मांगलिया इंदौर। अब मध्य प्रदेश में एक उद्योग है महू में, छाता उद्योग। महू, मध्य प्रदेश के महू में छाता उद्योग है, और ये छाता उद्योग जो है इंदौर महू में, याद रखना छाता उद्योग कहां पर है, महू इंदौर में। दूसरा है बैतूल में, बैतूल में एचएमटी की घड़ी बनाने का कारखाना। अब यहां से एक बार क्वेश्चन ही आया था पीएससी में, एचएमटी की घड़ी बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश में कहां पर है, तो एचएमटी की घड़ी बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश में बैतूल में है। ठीक है, ये याद रखना। एचएमटी पहले एक ट्रैक्टर भी आता था, है ना, बहुत चला ये, सबसे पहले भारत में अगर कोई सा ट्रैक्टर आया तो एचएमटी आया था, फिर उसके बाद फोर्ड, मेसी और इन सब लोगों ने यहाँ पे एंट्री की। तो बैतूल में एचएमटी घड़ी बनाने का कारखाना है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार, याद रखना इसको। ठीक है, छाता बनाने का कारखाना कहां पर है, महू इंदौर में है, ये भी पूछा जा चुका है एक बार। ठीक है ना, छाता बनाने का कारखाना। पीथमपुर में ऑटोमोबाइल उद्योग है, जो मैंने आपको बता दिया, जैसे भारत का डेट्राइट कहा जाता है। दमोह और टीकमगढ़ में पीतल उद्योग है, दमोह और टीकमगढ़, टीकमगढ़ में क्या है, पीतल उद्योग है। एक फैक्ट ये याद रखना, दमोह और टीकमगढ़ में पीतल उद्योग है, और ये भी बहुत प्रसिद्ध है, याद रखना। तो ये थोड़ा सा याद रखना। देवास में, देवास में चमड़ा उद्योग है। ठीक है, जूते बहुत प्रसिद्ध है यहाँ के, ठीक है ना, देवास में चमड़ा उद्योग है, इसकी एक फैक्ट्री है, लेदर फैक्ट्री बोलते हैं, है ना, और चमड़ा कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। चमड़ा कॉम्प्लेक्स कहां पर है, तो देवास में, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, चमड़ा कॉम्प्लेक्स कहां पर है, तो देवास में। लेदर फैक्ट्री के नाम से बहुत सस्ते जूते बनते हैं यहाँ पे। तो ये याद रखना, चमड़ा उद्योग कहां पर है, देवास में। अगला उद्योग लिख लो आप, ग्वालियर में बिस्किट उद्योग है, गंगाराम फैक्ट्री। ग्वालियर में बिस्किट उद्योग है, जिसका नाम है गंगाराम फैक्ट्री, गंगाराम। गंगाराम उस व्यक्ति का नाम होगा जिसकी फैक्ट्री है, फिर गंगाराम लिखा है, एक जगह मंगाराम लिखा है ना, मंगाराम लिखा है इसे। वैसे आपने गंगाराम और बंसीलाल की कहानी पढ़ी हो, अंधे और लंगड़े की, नहीं पढ़ी है, पढ़ी होगी ना। गंगाराम शायद लंगड़ा था, बंसीलाल, सॉरी, बंसीलाल अंधा था, लंगड़ा था, और गंगाराम अंधा था। दोनों दोनों एक गांव में रहते थे, लेकिन दोनों को मेले में जाना था। अब जो बंसीलाल है वो चल नहीं सकता, और गंगाराम है जो वो देख नहीं सकता, तो उन दोनों के मन में एक तरकीब आई। तो गंगाराम ने बोला कि अपन दोनों मेले तो चलेंगे चाहे कुछ भी हो, क्योंकि तरकीबें लगाते थे लोग पहले। उसने बोला एक काम करना, तू रास्ता दिखाते जाना, मैं चलते चलूंगा। तो उसकी पीठ पर बैठ जाता है वो लंगड़ा जो रहता बंसीलाल, और गंगाराम है जो चलते जाता है। तो उस कहानी की प्रेरणा यह थी कि तीसरी चौथी में क्लास थी वो, कि परिस्थितियां कैसी भी हो,
हमें हमारी हार नहीं मानना चाहिए। वो मेले में जाते हैं, मेला भी देख के आते हैं और वापस गांव भी आ जाते हैं, क्योंकि उनके साथ एक देखने वाला था, एक चलने वाला था। बस ये है कि उसको वजन जरूर लगा होगा, इतनी दूर गया उठा के उसको, है ना। तो मेहनत तो करी। तो वो ऐसी कहानियां रहती थी पहले, गंगाराम अंधा था, बंसीलाल लंगड़ा था, उस टाइप की कहानी थी वो। मेरे ख्याल से दूसरी या तीसरी क्लास में होगी, दूसरी क्लास में ही होगी। दो अच्छी रहती थी कहानियां वो। फिर देखो एक और है, जबलपुर में एल्यूमिनियम उद्योग है। जबलपुर में एल्यूमिनियम उद्योग है। जबलपुर में एल्यूमिनियम उद्योग है, एक फैक्ट है, याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नीमच में एल्कोलाइट फैक्ट्री है। ठीक है, क्वेश्चन आया था एक बार ये, एल्कोलाइट फैक्ट्री मध्य प्रदेश में कहां पर है? और ये एल्कोलाइट फैक्ट्री जो है, ये भारत सरकार की फैक्ट्री है ना। मध्य प्रदेश के नीमच में, मध्य प्रदेश के नीमच में एल्कोलाइट फैक्ट्री, नहीं नीमच में, नीमच में भारत सरकार की एल्कोलाइट फैक्ट्री। ठीक है, ये याद रखना, फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्कोलाइट फैक्ट्री का आता है पीलूखेड़ी में। पीलूखेड़ी कहां पर है? पीलूखेड़ी राजगढ़ में है। पीलूखेड़ी राजगढ़ में, है ना। एक कोको कोला का कारखाना है, कोको कोला। कहां से हो तुम? राजगढ़ से? पालनपुर में किधर? संडाउता से हो कि छापेड़ा से? अच्छा, तो नहीं, हमारा भी क्षेत्र उधर ही है ना, इसलिए। नहीं, मैं तो यहाँ नलखेड़ा से हूँ, तो पास पास है वो, है ना। वो बांध बन गया आजकल तुम्हारे किनारे। तो पीलूखेड़ी में कोको कोला प्लांट है। बाबई होशंगाबाद में, बाबई होशंगाबाद में, तो यहाँ सिर्फ पढ़ने ही आए हो, बहुत दूर आया है। बाबई होशंगाबाद में कोको कोला का 750 करोड़ का उद्योग स्थापित किया जा रहा है, कोको कोला का, ये भी कोको कोला का। ठीक है, बाबई होशंगाबाद में 750 करोड़ का उद्योग कोको कोला का स्थापित किया जा रहा है, जो कि भारत का सबसे बड़ा है ना। भारत का नहीं, हाँ, कोको कोला का मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है। तो एक फैक्ट ये भी याद रखना। ठीक है, प्रस्तावित है वैसे ये। हाँ, मक्सी साजापुर में, मक्सी साजापुर भी एक औद्योगिक केंद्र है। ठीक है ना, मक्सी साजापुर। देखो मध्य प्रदेश में 26 औद्योगिक केंद्र है, ये नाम याद रखना इनके, है ना। 26 औद्योगिक केंद्र है। मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि 26, जैसे उसमें उज्जैन भी आता है, उसमें मक्सी भी आता है, उसमें देवास भी आता है, उसमें रतलाम भी आता है, उसमें नीमच भी आता है। तो 26 औद्योगिक केंद्र है, और इन 26 में से 5 जो है वो भारत सरकार के हैं। इस 26 में से 5 उद्योग का जो नियंत्रण कौन करता है? भारत सरकार करती है। उसमें नीमच की एल्कोलाइट फैक्ट्री, है ना। जबलपुर क्या है, खमरिया में वो है जहां पर गन फैक्ट्री है। जबलपुर के खमरिया गांव है, वहां पर एक गन फैक्ट्री है। उसका नियंत्रण भी भारत सरकार का जो रक्षा मंत्रालय है उसके पास है ना, रक्षा मंत्रालय। एल्कोलाइट फैक्ट्री जो है उसका प्रभार भी जो वहां का भारत सरकार का जो कार्यालय है, आबकारी कार्यालय टाइप का, है ना, वो उसके पास उसका नियंत्रण है। तो 26 केंद्रों में से 5 जो केंद्र है वो भारत सरकार के नियंत्रण में, बाकी 21 जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के इसमें आते हैं। तो एक बार क्वेश्चन ये आया था कि मध्य प्रदेश में कितने औद्योगिक केंद्र है? 26 औद्योगिक केंद्र। उसमें पीथमपुर भी आता है, उसमें मंडीदीप भी आता है, उसमें जो बड़े बड़े क्षेत्र, पीलूखेड़ी भी आता है उसमें, ये जो है राजगढ़ का, उज्जैन आता है उसमें, क्योंकि उज्जैन तो औद्योगिक केंद्र ही कहलाता है। यहाँ पे उद्योगपुरी एक जगह का नाम है ना, उद्योगपुरी, इसीलिए वो इसीलिए प्रसिद्ध है। तो एक व्यक्ति ये लिख लो, मक्सी साजापुर में डाबर प्लांट है, डाबर प्लांट, है ना, वही है डाबर प्लांट, डाबर प्लांट, दांत मंजन, है ना। वो मंदसौर में स्लेट उद्योग है, मंदसौर में स्लेट उद्योग।
मंदसौर में स्लेट उद्योग है। तो ये कुछ अन्य उद्योग जो थे जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब इन 26 औद्योगिक केंद्र के नाम हम लोग आपको मैं कल बता दूंगा, मेरे एक नोट्स में लिखे हुए हैं, क्योंकि इसमें तो उसने लिखा नहीं है। लिखा है क्या? अब लिख लो मध्य प्रदेश के कुछ औद्योगिक कॉम्प्लेक्स। मध्य प्रदेश के कुछ औद्योगिक कॉम्प्लेक्स। मध्य प्रदेश के कुछ औद्योगिक कॉम्प्लेक्स, वही जैसे मैंने आपको बताया, चमड़ा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, सिल्वर कॉम्प्लेक्स, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स हैं। तो मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के कुछ औद्योगिक मध्य प्रदेश के कुछ औद्योगिक कॉम्प्लेक्स आता है, कई बार पूछ लिया जाता है चमड़ा कॉम्प्लेक्स कहां पर है। सबसे पहले लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहां है। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहां पर है? इंदौर। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स है इंदौर, ये याद रखना है ना। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक का जो मटेरियल है वो है इंदौर। दूसरा लिखना एग्रो या कृषि कॉम्प्लेक्स। एग्रो या कृषि कॉम्प्लेक्स जो है वो है आपका छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा कैसे कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं छिंदवाड़ा में। एग्रो कॉम्प्लेक्स कहां पर है? छिंदवाड़ा में, ठीक है। स्टील कॉम्प्लेक्स कहां पर है? स्टील कॉम्प्लेक्स, अरे उज्जैन में कहां है, कहीं देखा क्या? यह है सागर में। स्टील कॉम्प्लेक्स कहां पर है? सागर में, ठीक है। ठीक है, चमड़ा कॉम्प्लेक्स। उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, इसीलिए प्रसिद्ध है उज्जैन, है ना। चमड़ा कॉम्प्लेक्स। उसके बाद फार्मा कॉम्प्लेक्स। फार्मा कॉम्प्लेक्स ये है धार में, ठीक है। ये कुछ उद्योगों के ये इसके नाम लिख लेना। प्लास्टिक से डीजल बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की जंबार बागरी, ये लिख लेना। प्लास्टिक से सर, अरे फिर मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? तो आप क्या करें ऐसी स्थिति में सर, बताओ। मैं बाद में आऊं क्या, उनकी क्लास खत्म हो जाए? आप जब तक नाश्ता करो ना सर। नहीं यार, देना तो अपने को पड़े, पर टाइम लेट क्यों हो रहा है यार सर, 10 तो बज गई। तो अपन उनको क्लास में पकड़ लेते ना बाद में वापस से, तो फिर अपन ऑफिस जाके दे दे क्या, है ना। आप मेरे ऑफिस आ जाना। हाँ यार सर, लेट नहीं होंगे, वो शेड्यूल पूरा गड़बड़ आ जाएगा दिन भर का, थोड़ा सा भी लेट हो। नहीं तो ठीक है सर, आप निकल जाओ, ऑफिस दे देंगे आप। ठीक है, ओके। थोड़ा सा लेट हो गया। अब देखो हमारे पास और भी है क्षेत्र इसमें, इसमें उद्योग बहुत बड़ा है। हम लोग कल पढ़ते हैं, इसके कुछ पार्ट और बचे हुए हैं, है ना, बीच में क्वेश्चन आते हैं। तो हम आज को यही छोड़ रहे हैं, सर आ रहे 10-15 मिनट में, लेकिन वो लेट हो रहा है क्योंकि मेरी क्लास गड़बड़ा जाएगी, है ना? तो आप लोग दूसरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं अभी 10-15 मिनट में। ओके।